अभी हम मौजूद है मोतीचक ब्लॉक के बड़ारा लक्ष्मीपुर पिपरिया टोले पर, और यहाँ एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। सिस्टम की वजह से महिला की कल असमय मौत हो गई है। महिला अपने मायके गई थी शादी समारोह में भाग लेने के लिए। शादी समारोह के कुछ मार्केट करने रामकोला गई थी और रामकोला से लौट रही थी, तो जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रामकोला के बीचों बीच एक सड़क है जो हाल ही में इंटरलॉकिंग हुई है, आरसीसी हुई है, उसके नीचे पाइप डाला गया था। पाइप फूल गया और पाइप फूलने के बाद जो ही महिला की बाइक वहां से गुजरी, बेटे के साथ जा रही थी, वो तुरंत वहां से सड़क विस्फोट कर गई और उसके हवा के उसके गुब्बार से महिला वहां गिर गई और गिरने के बाद से वो चोटिल हो गई। महिला को रामकोला ले जाया गया, वहां से उसको जिला अस्पताल ले जाया गया और गोरखपुर जाते समय महिला की मौत हो गई। हम मौजूद है वहां उसके गाँव में, यहाँ पे उनके घर पे चीख पुकार मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इसे किसकी लापरवाही मानते हैं? सिस्टम की लापरवाही या महिला की लापरवाही? मैं तो इसे सिस्टम की लापरवाही कहूंगा, क्योंकि वो भ्रष्ट जेई, भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट ईओ, भ्रष्ट नगर पंचायत अध्यक्ष की वजह से यह मौत हुई है। परिजनों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना। और अभी मौजूद है हम उसी जगह पे जहां कल एक सड़क फटने की वजह से महिला की मौत हुई है। परिजन यहाँ शोकाकुल है, यहाँ पे चीख पुकार मची हुई है। लोगों को पता नहीं कि दोष किसका दिया जाए। हमारे साथ पीड़ित है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राम जतन बताए। कैसे क्या घटना हो गई है? घटना हुआ जब ये लोग यहाँ से इनकी जैसे मायके में शादी थी, वहाँ गई यार। अपने मायके गई थी? हाँ मायके। और वहाँ से ये जो शादी के दिन बाजार करने रामकोला गई थी। बाजार से जब वापस आ रही थी मोटरसाइकिल पर, तो बीच में थोड़ा पाइप खुला था। थोड़ा पाइप खुला था, उसके बाद अच्छा, वहाँ पे मतलब सड़क का पाइप खुला हुआ था? खुला था। वहाँ जब ही मोटरसाइकिल क्रॉस हुई तो पीछे विस्फोट हुआ। अच्छा, पाइप फट गया तो उसकी हवा से वो गिर गई। हवा जब उसका लगा जाता है तो वो हवा से गिर गई। महिला की उम्र क्या रही होगी? महिला की उम्र करीब 40-45। कितने बच्चे थे उनके? अरे चार लौंडा अपने मायके गई थी। देख रहे हैं भाई साहब, देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन यह मृत्यु इतनी भयावह है इसको बता पाना संभव नहीं है। और यह मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं हुई है, ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है। उसके नीचे पाइप डाला गया था, आरसीसी सड़क बनी थी, और वो जेई और ठेकेदार और वो अधिकारी लोग जिन्होंने उस सड़क को पास किया था, उसका पैसा पास किया था, अपने कमीशन के लालच में उस सड़क को आधा अधूरा बना के छोड़ दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि कल महिला और उसके बेटे बाइक से जा रहे थे और वो सड़क गैस की तरफ फूली और फूल के विस्फोट हो गई और विस्फोट की वजह से महिला की मौत हो गई। अब सुनिए, यहाँ के एक स्थानीय से जब हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि परसों के डेट में भी सड़क में कुछ हलचल हुई थी, सड़क जो है वो उठ गई थी। उसके बाद जब शुरुआती स्टेज में वो चीजें सामने आई तो शायद लोगों ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। एक बार उनकी बात को भी सुनिए कि वो क्या कुछ बता रहे हैं। हाँ, क्या देखे थे चाचा आप? हम ही देखे थे कि थोड़ा सा खाल ऊंच इसका जिससे साइकिल से हम लोग जाते हैं तो साइकिलिया थोड़ा खाल ऊंच हुआ तो हमको लगा कि हो सकता है पाइप उप लगा होगा, इसकी वजह इस पर विशेष टेक्निकल ध्यान नहीं दिया गया। मतलब परसों यहाँ से गुजरे थे? हाँ, अरे हम लोग यहीं कराने वाले डेली गुजरते हैं और कोई बात नहीं है। अब वो रह गया टेक्निकल चीज़ क्या है तो कंपनी जाने, मैन्युफैक्चरिंग वाले जाने कि क्या मटेरियल है क्या नहीं, इसका कोई हमारा कंप्लेंट नहीं है। हमारा ये कहीं जो देखा था वो बता। हाँ, कि मैंने थोड़ा सा इसमें हाई लेवल जो है, क्योंकि मैं भी जो है बीच कारपोरेशन में रह चुका हूँ। अच्छा। सड़क पुल का निर्माण बहुत कराया हूँ। हमने इसमें कंपन देखा था परसों? हाँ, कंपन नहीं, हाँ ऊंचापन, मतलब जैसे अप डाउन का स्थिति में था। अब महिला के परिजनों का आरोप तो आपने सुन लिया, लेकिन एक बार फिर मौके पर आपको दिखाना चाहते हैं। ये सड़क आरसीसी है, कुछ दिनों पहले बनी है। रामकोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 उड़दा की एक सड़क है। एक बार थोड़ा सड़क का एक बार ढांचा देख लीजिए। सड़क ऐसा भी नहीं है कि सड़क कमजोर बनी हुई है। सड़क की अगर मोटाई की भी बात देखेंगे हम तो सड़क की मोटाई लगभग यहाँ तक आती है। सड़क मानक का तो नहीं जानते हम, लेकिन सामने देखने पर सड़क मजबूत तो दिखती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सड़क में गैस बनी तो बनी कैसे? यहाँ लोगों का कहना है कि सड़क के अंदर पाइप डाला गया था और पाइप किन कारणों की वजह से निकाल लिया गया है ये नहीं पता है। और ये पाइप लगाने के जो अवशेष लगे हुए हैं, आप देखिए उसकी धारी भी लगी हुई है, ये पाइप लगा हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है
कि यह पाइप जब लगा था और जब सड़क बन रही थी तो यहाँ के जो अधिकारी थे, जो ईओ थे, जेई थे, इसके ठेकेदार थे, इन्होंने इस पाइप को देखा क्यों नहीं, और देखा तो उसके लिए उचित उपाय क्यों नहीं किया। और ऐसे तमाम सारे पाइप यहाँ लगी हुई है। लोगों का कहना है कि सड़क उचित जगह से काटी नहीं गई है, जिसकी वजह से सड़क में जगह जगह गैस बन गई है। ये जांच का विषय है, ये जांच करना अधिकारियों का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही की भेंट एक महिला चढ़ी गई है, और महिला असमय ही, जिसके परिवार में कल शादी की खुशियां थी, वो उसके घर आज मातम मना हुआ है। कौन दोषी है इसका? यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है, दिखावा होता है जांच करने का, और अंत में क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस हत्या का अगर कोई दोषी है तो सिस्टम है, इसके अधिकारी हैं, नगर पंचायत के ईओ हैं, नगर पंचायत के जेई हैं, इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, सारे लोग इसके दोषी हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करके उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क फटने की यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन कुशीनगर जनपद में और रामकोला क्षेत्र में सड़क फटने की यह पहली घटना है, और सड़क फटने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह नकारा, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की कहानी है।